तो मैम आप कहाँ से हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म शिमला का हुआ। जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि शिमला में छोटे बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार में मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई। उसके बाद वो दिल्ली में कई जगह मतलब रहे, जैसे करबला, लोधी रोड, ऐसे करते करते फिर हम बाद में हम आए नेताजी नगर। और नेताजी नगर में हम 12-14 साल रहे। और मैं वहाँ पे 9th क्लास तक पढ़ी। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स आ गए सरोजनी नगर। और सरोजनी नगर में आके फिर मैं सरोजनी नगर स्कूल में पढ़ी। तो उस वक्त 11th तक की स्टडी होती थी, तो मैंने 11th तक की स्टडी की। और उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज के बाद फिर मेरा थोड़ा ज्योतिष में ध्यान चला गया। और ज्योतिष में जब मेरा ध्यान गया तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड लगा। और प्रभु की देन थी कि मुझे सिखाने वाला भी फ्री में मिल गया, मेरा गुरु जिसका नाम भगवती प्रसाद है। उन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। और उसके बाद वो मेरे साथ 2-3 साल तक जुड़े रहे, मुझे सिखाते रहे और प्रैक्टिकल कराते रहे। और फिर उसके बाद मेरा रुझान बढ़ता गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा आपकी रुचि किस किस चीज़ में रही है, ज्योतिषी के अलावा? ज्योतिष के अलावा मेरी रुचि, अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बचपन में तो जैसे आदमी की नाच गाना ये वो सब कुछ होता था, लेकिन आज भी मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड बहुत हूँ। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है। और सेल्फ अपना मैं आपको कैसे बताऊं, सेल्फ हर चीज़ मुझे सेल्फ सेल्फ मतलब सेल्फ किसको कहते हैं, कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। बिल्कुल। कि जैसे मैं अपने कैमरे से खुद अपनी फ़ोटो खींचती हूँ। और मैं कहीं भी बैठी हूँ तो मैं अपने सपनों में खो जाती हूँ। और कई बारी मैं ऐसे खो जाती हूँ कि जैसे कि मैं शिव जी को हिमालय पर्वत पे देख रही हूँ और गणपति को देख रही हूँ कि पार्वती जी उनको नहला रही हैं, तो मैं ये सपने देखने लग जाती हूँ। और कई बार मैं आकाश में देखती हूँ कि पार्वती जी गणेश जी को नहला रही हैं और वो भाग रहे हैं इधर उधर, मतलब उनको पकड़ रही हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसे जो मतलब कल्पनाएं होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और कई बार ये कल्पनाएं मेरे साथ सच भी हो जाती हैं। कि जैसे मुझे कोई, मैंने दिन में कोई कल्पना की और वो रात को सपने में आ गई, और सपने के बाद वो मेरी कल्पना पूरी भी हो गई। दूसरा, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं, मेरे पोता पोती, और वो मेरी जान है। और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और हर वक्त वो दादी 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 करते हैं। तो उन्होंने, जितना मैं इस गृहस्थी से दूर भागना चाहती थी, लेकिन उन बच्चों ने मुझे अपने इर्द गिर्द बांध लिया। और अब मैं मतलब किसी और से तो प्यार नहीं करती, लेकिन अपने पोता पोती के लिए मेरी जान है। और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। रात को सोएंगे मुझे गुड नाइट करके सोएंगे, सुबह गुड नाइट करेंगे। कभी मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मेरा पोता मेरे पास भागे भागे देखने के लिए मुझे आता है। और कई बार बोलता है मैं डॉक्टर ले आऊँ, मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। तो मुझे ये छोटी छोटी बातें जो उनकी होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और कई बार मेरी आंखों में आंसू भी आ जाता है कि आज ये मेरे पोता पोती इतने बड़े हो गए हैं कि जो मुझे ये कर रहे हैं। मैं तो उनको बच्चा समझती थी, मैं तो अपने बच्चों को भी आज अपना बच्चा समझती हूँ। लेकिन मेरे जो पोता पोती हैं मेरी जान है। बस मैं ये बोलूँगी कि मेरी जान है और वो मुझे इतना प्यार करते हैं। भगवान सबको ऐसे पोता पोती दे और सबकी मनोकामना ऐसी पूर्ण हो। और मेरे को तो मेरी तो अंतिम इच्छा भी यही है कि मेरा पोता ही मुझे अग्निदान करे। मैं अपने बेटे को ये हक नहीं दूंगी कि वो मुझे अग्निदान करे, पर मैं उसको कंधे देने का जरूर हक दूंगी। लेकिन मुख अग्नि जो है मैं अपने पोते से लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा वंश है, वो मेरे मतलब बच्चे का बच्चा है। तो मैं अग्नि तो उससे लेना चाहूँगी और कंधा मैं अपने बेटे से लेना चाहूँगी। और मेरी यही अंतिम इच्छा है। और मेरा भोला मेरी ये इच्छा को पूरा कर दे। और बाकी मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं और समय समय पर मेरा ध्यान भी रखते हैं। और मैं यही कहूँगी कि प्रभु, अगर मैंने तुम्हें पाया है
तो मैंने अपनी औलाद भी अच्छी पाई है। आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। ये समय आने वाला है और मेरा बेटा मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है कि मम्मी आप राजनीतिक में आओ, राजनीतिक में आओ। लेकिन मैं कहती हूँ बेटा मैं अभी ये ज्योतिष में हूँ, तो वो मेरे को बोलता है नहीं मम्मी आपका जो लेवल है उस लेवल पे पहुँच गया है, तो आप उसमें पहुँचो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, आपकी मैं जिस तरीके से भी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। लेकिन वो मुझे बहुत हौसला देता है। लेकिन कहते हैं ना वक्त से पहले कुछ होता नहीं है, तो समय बड़ा बलवान है और जब समय आएगा तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरे बेटे का हाथ मेरे हाथ में होगा और मैं राजनीतिक में जरूर प्रवेश करूंगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबनम बालाजी, जो ज्योतिषी में पूरा विश्वास रखती हैं, ज्योतिषी बताती हैं और इनसे कई लोग अच्छे जुड़े हुए हैं। पुराने